हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं उनका सैलरी पैकेज क्या होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने आपको फील्ड्स बता दी, मैंने ये बता दिया कि एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, मैंने ये भी बता दिया कि आपको जो है कैसे कैसे इस फील्ड में एंटर होना है, लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो, लेकिन उसमें सैलरी पैकेज कितना होगा उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिपेयर किया है सैलरी पैकेज इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो होती है उनकी बात करें, प्राइवेट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है ये हमारा आज का पूरा डिस्कशन होने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इन जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है, जो एफएसएल होते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही सैलरी पैकेज होता होगा। तो जब लोएस्ट पोजीशन से लेकर जब हम टॉप पे जाते हैं तो उसकी उसकी सैलरी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है। तो हम पहले आपको पोजीशन समझा देते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। तो देखो, सबसे लोएस्ट पोजीशन जो होती है वो होती है एलए की, लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है, एलए। एल के बाद में आता है ऐसे, ऐसे के बाद में एसएसएड, ऐसे यानी साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर एसएसए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर आता है एसओ साइंटिफिक ऑफिसर, उसके ऊपर आता है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, फिर आते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर आते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर उसके ऊपर आते हैं एसोसिएट डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर। ठीक है, ये जो है ये पूरा 11 यहाँ पे आपको मैं लगा दूंगी किसी साइड, तो वो देख लेना। पूरा का पूरा ये सीक्वेंस होता है। सबसे टॉप की जो पोजीशन होती है वो होती है डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर की सैलरी सबसे ज़्यादा होगी और एली की जो सैलरी होगी वो सबसे कम होगी। अब देखो, चीज़ समझना। सबसे पहली चीज़ तो आपको लेबोरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की समझ में आ गई। अब इसी हायरार्की के अकॉर्डिंग पे स्केल होता है। तो जो एलए होता है, सबसे पहले लेबोरेटरी असिस्टेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट में जब हम काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब जो होती है, तो वो एक पे स्केल पर चलती है कि कौन सा ग्रेड पे स्केल है आपका। तो जो एलए का ग्रेड पे स्केल है, मैं जनरल बता रही हूँ, कोई एक हर जगह के हिसाब से वेरी करता है वो। तो एलए का जो होता है वो होता है 2800 ग्रेड पे स्केल होता है और इसकी सैलरी जो होती है वो 50,000 से लेके 55,000 के बीच में रहती है। ठीक है, 50,000 से 55,000 के बीच में ये सैलरी रहेगी। दूसरा होता है ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट की जो ग्रेड पे होती है वो होती है 4200 ग्रेड पे, और इनकी जो सैलरी बनती है वो बनती है 55,000 से लेकर 65,000 के बीच में। पर मंथ की मैं बता रही हूँ, पर मंथ की ये बनती है। फिर एसएससी की बात करें तो एसएससी की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 60,000 से 65,000 के बीच में। ठीक है, इसके बाद में ये सब जो तीनों अभी तक मैंने बात करी किसकी, एलए की, एसए की और एसएससी की, ये जो तीनों होती हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। इनमें एसएससी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कोई एग्जाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार होता है एग्जाम, पर कई बार नहीं भी होता है, डायरेक्ट आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लेकिन अब इसके ऊपर जितनी भी पोस्ट आएंगी वो होती है गैजेटेड पोस्ट। वो गैजेटेड पोस्ट जो होती है वो होती है यूपीएससी के थ्रू। ये डायरेक्ट नहीं होगा, यूपीएससी के थ्रू इनकी वैकेंसी निकलेगी, आपको रिटर्न देना होगा, आपको प्री मेंस पर उसके बाद में इंटरव्यू होगा, वो क्लियर करना होगा, तब जाके आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। जो गैजेटेड पोस्ट होती है यानी कि एसएसए के ऊपर की जितनी भी पोस्ट हैं, तो जो उसके एसएसए के ऊपर आता है वो आता है एसओ। ठीक है, तो एसओ का और एसएसओ का दोनों का जो पे ग्रेड होता है वो 5400 ग्रेड पे रहता है। कहीं पे एसओ रहता है, कहीं पे एसएसओ रहता है, और कहीं पे दोनों रह सकते हैं। तो एसओ और एसएसओ का सेम पे ग्रेड स्केल है, यानी 5400 पे ग्रेड रहता है इनका, यानी कि 80,000 से लेके 1 लाख पर मंथ इनको सैलरी मिलती है। 80,000 से 1 लाख पर मंथ। इसके ऊपर जो आते हैं वो आते हैं एडी। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर और डायरेक्टर। ये आ गया सबसे ऊपर वाली पोस्ट। ये तो भाई मतलब ऐसे कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद में ये पोस्ट आपको मिलती हैं। कई बार कुछ डायरेक्ट भी मिलती है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन ये कई साल का एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है तब जाके वो पोस्ट आपको मिलती है। इनका पे ग्रेड ऑब्वियसली 1 लाख से ज़्यादा होता है, वो कितना भी हो सकता है, 2 लाख 3 लाख कितना भी हो सकता है। तो वो भी जगह के हिसाब से वेरी करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। सबसे लोएस्ट पोस्ट स्टार्टिंग ही 50,000 से होगी, इससे कम में नहीं होगी। 50,000 से स्टार्टिंग होगी। एलए की पोस्ट भी अगर आप एंटर होते हो तो, फिर उसके बाद में एसए की 55 से 65, उसके ऊपर जाओगे तो 60 से 65, एसएससी की
फिर एसओ से लेके बाकी एसओ, एसएसओ, एडी, डीडी, ये जो है और डायरेक्टर जो है, ये सब गैजेटेड पोस्ट है, ये तो भाई ऊपर ही लेवल की पोस्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई कितना कितना पे ग्रेड रहता है, एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग गया होगा। ये तो पहला पॉइंट हमने समझा कि लैब एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की के अकॉर्डिंग पे स्केल सबका अलग अलग होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद यहाँ पे रखना है कि सैलरी ग्रेड पे चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्योंकि एमपी का अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, दिल्ली का अलग है, ठीक है, आसाम का अलग है, हर स्टेट का अपना अपना पे स्केल अलग अलग होता है। हो सकता है कहीं पे एल को 2800 पे ग्रेड पे मिल रहा हो तो कहीं पे उसको और कम पे ग्रेड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और हो सकता है कहीं पे और ज़्यादा भी हो। तो ये चीज़ स्टेट वाइज वेरी करती है, हर स्टेट का अपना अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो है कि आपको यू विल गेट टीए, डीए, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल एंड हाउस रेंट अलाउंस। आपको टीए डीए मिलेगा, ठीक है, डेली अलाउंस जो होता है वो भी मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको मिलेगा, जब भी आप ट्रैवल करोगे वो पैसा भी आपको मिलेगा। आपको मेडिकल के लिए भी पैसा मिलेगा, अगर कोई आपको बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा देती है। साथ ही में हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिलता है, या आप जहाँ पर रहोगे, जिस भी एरिया में आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पर आपको हाउस रेंट दिया जाएगा। तो यानी कि सैलरी भी मिल रही है, बाकी का जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो भी मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गया। तो चौथा पॉइंट है, आपको सारी की सारी चीज़ों के पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपको अब चौथा पॉइंट याद रखना है कि योर रिमेनिंग लीव्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पेड अमाउंट। इसका क्या मतलब है? योर रिमेनिंग लीव्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पेड अमाउंट्स। आपको साल भर में करीब 50 स्टेट की अगर जॉब है तो आपको 50 छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी कुछ कुछ छुट्टियां रहती हैं, ये वाली छुट्टी वो छुट्टी, तो वो अगर आप हॉलीडेज़ नहीं लेते हो वो छुट्टियां आप नहीं, 50 तो आपकी है ही छुट्टियां, लेकिन उसके अलावा भी आप कितने हॉलीडेज ले सकते हो, कितनी छुट्टियां ले सकते हो। अगर आप उतनी छुट्टियां नहीं लेते हो, मान लो है ना, बच जाती हैं आपकी साल भर में छुट्टियां, तो वो एज आ मतलब उनका अमाउंट आपको दिया जाएगा, उतने दिन का आपको पे किया जाएगा कि आपने छुट्टी नहीं ली, आपको बोला गया था कि आप ले सकते हो पर आपने नहीं ली, तो वो भी आपको उतने दिन की सैलरी भी दी जाएगी। तो योर रिमेनिंग हॉलीडेज विल बी कन्वर्टेड इनटू पेड अमाउंट, ठीक है। हॉलीडेज आपने नहीं लिए तो वो जो है उतने दिन का आपने काम किया तो आपको पैसा मिल गया, ठीक है। अब आखिरी चीज़ ये है कि सैलरी इंक्रीमेंट एवरी ईयर, लास्ट पॉइंट है ये, फिफ्थ पॉइंट है, हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है, कुछ पॉलिसीज़ है कि इतना % इंक्रीमेंट हर साल होगा ही होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, आपका जो है हर साल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, एक एटलीस्ट आइडिया लग गया होगा कि जो FSLs होती हैं, जो गवर्नमेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती है, वहाँ पर पे ग्रेड कैसा होता है, क्या होता है। ऑब्वियसली सरकारी नौकरी है तो पैसे तो अच्छे मिलेंगे ही, साथ ही बाकी की जो आपको सुविधाएं मिलती हैं वो भी अच्छी होती हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी में लगे रहो, SSC के थ्रू, UPSC के थ्रू, इन सभी के थ्रू वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो भी अपडेट्स होते हैं वैकेंसीज के रिगार्डिंग वो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। Thank you so much for watching this video and see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.